हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। इसमें 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इनके चार ऑप्शन से संबंधित किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी देखेंगे। और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें 121 क्वेश्चन है। इसमें दिए गए क्वेश्चन, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आनंद चंद। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। जे एचसन की बात की है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी, ये पूछी जा चुकी है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। कितना घनत्व इसका? 2 के आसपास है। ठीक है, 2 है। ठीक है, और सबसे अधिक बात की जाए तो हमीरपुर का है। ठीक है, 407। अब यहाँ से कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 263 जनसंख्या घनत्व है। शिमला की बात की जाए तो शिमला का है 159। ठीक है, और यदि बात की जाए सोलन की 300 इसका जनसंख्या घनत्व। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की शारीरिक जनसंख्या निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बन जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, चंबा में है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कितनी प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और यदि बात की जाए समर हिल शिमला में, समर हिल शिमला में आपका एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 1970 में इसकी स्थापना हुई और इस 1971 में ये कार्य करना प्रारंभ किया इसने, और इसके प्रथम उप कुलपति थे रामकरण सिंह। ठीक है, ये काफ़ी बार की क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। नौणी सोलन की बात की जाए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वाई एस परमार। तो ये 1985 में इसकी स्थापना हुई और इसके पहले उपकुलपति थे MR ठाकुर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो पूर्ण राज्य की बात की जाए तो 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। 15 अप्रैल 1948 को से 15 अप्रैल 1948 से लेकर 1951 तक ये मुख्य आयुक्त प्रांत रहा और 1951 में जाके ये ग श्रेणी का राज्य बना। ठीक है, और ये 1956 तक रहा। 1956 में फिर क्या हुआ कि 1956 से ये यूटी बना। ठीक है, और ये बात की जाए तो ये 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था कि इसमें 6 जिले और सॉरी 4 जिले और ऐड हो गए। 6 के बाद ये 4 और ऐड हुए तो 10 जिले हो गए। ठीक है, उसके बाद 1966 में 4 जिले थे जो जिसमें कौन कौन से बने? कांगड़ा बना, कुल्लू बना, शिमला और लाहौल स्पीति। उसके बाद कांगड़ा का विभाजन किया गया, इससे हमीरपुर और ऊना बनाया गया। ठीक है, 1972 में कांगड़ा का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो ये क्रम आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयवंत राम। काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है। ऑप्शन बी सही हो जाए। ये कब से कब तक थे? 1952 से 56 तक रहे। दूसरे नंबर पर आए करम सिंह। ठीक है, इनका समय था 1956 से लेके 62 तक। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतों का विलय किया गया? तो कितने को किया गया था? 30। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही? नहीं रही पूछा है, तो इसमें देखो जगत सुख तो रही, क्योंकि बिहंग पाल ने राजधानी जगत सुख में बनाई। ठीक है, उसके बाद जो जगत सुख से नगर में स्थानांतरित की विशुद्ध पाल ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी है। और नगर से स्थानांतरित की किसने? आपके जगत सिंह ने। 1660 ईस्वी में इसने नगर से स्थानांतरित की, सुल्तानपुर में राजधानी बनाई। ठीक है, जगत सिंह का समय है 1637 से लेके 1672 तक। ठीक है, समय भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अलाइड का एग्जाम हुआ था वहां पर आपको क्रम में
क्वेश्चन पूछा गया था, राजाओं का समय आपको क्रम में लगाना, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर मशीनरी नहीं है, नहीं पूछा है तो मंडी में नहीं है, बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मशहूर की गोम्पा की बात कीजिए, ये कहाँ पर स्थित है, ये काजा में स्थित है। ठीक है, और ताबो भी आपका काजा में है, और ये जो की गोम्पा है ये स्पीति के बाएं किनारे है, और सबसे बड़ा गोम्पा है 1975 में ये भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था। ठीक है, प्रदेश में कहलोरी भाषा कहाँ बोली जाती है, कहलोरी की बात की जाए तो बिलासपुर में बोली जाती है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 की बात की जाए, शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, अंद्रेटा में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से एक जियो अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, वहाँ चित्रकला पूछी गई थी शोभा सिंह आर्ट से संबंधित, तो कांगड़ा की दुल्हन आपने ध्यान में रखनी है, गद्दन आपने ध्यान में रखनी, चित्रकला पेंटिंग, सिख गुरुओं के चित्र आपने ध्यान में रखने हैं, सोनी महवाल का जो ये पेंटिंग है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये शोभा सिंह के द्वारा दी गई पेंटिंग है। नगर से आपने रोरिक संग्रहालय आपने ध्यान में, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो रोरिक कला संग्रहालय था इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्रजेश्वरी मंदिर जिसे मोहम्मद गजनबी की सेना ने नष्ट कर दिया था, वह कहाँ पर है, तो ये कांगड़ा में है, ये 1009 ईस्वी में नष्ट किया गया था। ठीक है, कुल्लू की बात की जाए तो बिजली महादेव आपने ध्यान रखना है, बजरौरा और जामलू मंदिर को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चंबा से मणिमहेश, शक्ति देवी, गौरी शंकर और गणेश मंदिर को आपने ध्यान रखना है। शिमला से तारा देवी, कालीवाड़ी और बीजट महाराज जो सरान चौपाल में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 134 बिजली महादेव कुल्लू में, हमने ऊपर भी डिस्कस किया, तो एलिमिनेट कीजिए, पहला ऑप्शन आपको 2 मिल गया तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। सुजानपुर में क्या है आपका, सुजानपुर में हमीरपुर, ये हमीरपुर में है। ठीक है, मणिमहेश की बात की जाए तो ये आपका चंबा में है। ठीक है, मणिमहेश चंबा में है। उसके बाद नैना देवी की बात की जाए तो ये आपका बिलासपुर में, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है, चिन्मय तपोवन आश्रम की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कांगड़ा धर्मशाला में स्थित है, कांगड़ा। ठीक है, संदीपनी तपोवन भी आपका धर्मशाला में है, सेंट जॉन्स चर्च आपका ये भी धर्मशाला कांगड़ा में है। ठीक है, कुल्लू से आपने अर्जुन गुफा का ध्यान में रखना है और नेहरू कुंड को ध्यान में रखना है। हमीरपुर से आपने NIT 2000 इसमें 2002 में इसकी स्थापना हुई, ये आपने ध्यान में रखना है हमीरपुर से। मंडी से आपने एक सती पिलर ध्यान में रखना है, और IIT बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई 2009 में मंडी। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमारा एक ही टारगेट होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। और जो हमारा जो HPG की सीरीज़ थी, ठीक है, इस सीरीज़ में हमने 100 जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 100 हमने छोटे छोटे पार्ट में इनको कवर किया है, जिसमें मैं हर लेक्चर में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कवर करवाता हूँ। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 100 हमारे छोटे छोटे लेक्चर हो चुके हैं तो कितने क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट, मतलब कि ये 100 वीडियो लेक्चर, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। इसमें हमने HS के भी क्वेश्चन को पेपर को कवर करवाया है, और आपके जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनको भी कवर करवाया है, और जो पुराने होते हैं प्रीवियस ईयर उनको भी कवर करवाया है। तो आपने ये जो 100 छोटे छोटे लेक्चर वाली ये प्लेलिस्ट है ये जरूर देखनी है आपने। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।